शास्त्री जी कहाँ से आए आप? ये लोग महाराष्ट्र से हैं, हम उनियाल बिहार से आए हैं, बागुना बंगाल से हैं, हमारा ये भाई रविंद्र भाई ये राजस्थान से आए। तो बकौल सुबोध उनियाल उत्तराखंड के पहाड़ों में कोई बंगाल से आया है, कोई राजस्थान से आया है और खुद उनके पुरखे बिहार से आए हैं। अब पता चला कि हमारे विधायकों ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र में न जाने के लिए ठंड का बहाना क्यों बनाया था। जब से हमारे विधायकों ने अपनी अपनी जड़ें पहाड़ों के बजाय बिहार, राजस्थान या बंगाल के मैदानों में खोजनी शुरू की, तभी से उन्हें गैरसैंण के नाम पर कंपकंपी छूटने लगी है। न जाने इन लोगों के पुरखे किन वजहों से हमारे पहाड़ों में पहुंच गए। चलो पहुंचे तो पहुंचे, वो तो सदियों पुरानी बात हो गई, लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि कई पीढ़ियां गुजर जाने के बावजूद उनके आज के वंशजों को अभी तक खुद को पहाड़ी कहलाने में हिचक हो रही है। वो हीन भावना की चपेट में आ गए हैं। हम उनियाल बिहार से आए हैं, बागुना बंगाल से हैं। अरे भाई, आखिर आप लोग सदियां यहां रहने के बावजूद अब तक खुद को पहाड़ों के अनुकूल क्यों नहीं बना पाए हैं? सत्तानुकूलित होने में तो आपको जरा भी टाइम नहीं लगा। कमाल है। इसीलिए तो सोशल मीडिया पर लोग अपने इन बयानवीर नेताओं के पितृ पूजने पर उतर आए हैं। बधाई होवल, तेरे वीडियो रिश्ते वेगी में नहीं सुनी। हाँ यार, चल बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुशी हुई यार। ब्यों बोले थे हम देवा। हाँ सुन दो, अके छन तेरी बेटी का सैसरी क्या छन उनियाल ये माँ जी कनो काड़ा लेकिन इबी से तो बिहारी छन बला बस मैक में चिल्लाई छापो ना उनियाल बल बिहारी छन और भोगना बल बंगाली छन। जितने लोग उतने ताने, अब किस किस को रोके। सुबोध उनियाल जी, आप तो अपने मंत्रिमंडल के सखा प्रेमचंद अग्रवाल का रक्षा कवच बन रहे हैं। उन्होंने भी विधानसभा के सदन में पहाड़ियों को गाली देकर वही बात कही थी जो आपने बाहर कही है। कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। दोनों नेताओं के बयानों की नाल आपस में जुड़ी हुई लग रही है। आखिर अग्रवाल और उनियाल का ये साझा प्रोडक्शन क्या गुल खिलाने वाला है? ऐसा तो नहीं कि सुबोध उनियाल जी चुनाव जो है मैदान में लड़ने की जमीन तैयार कर रहे हों, इसीलिए अभी से माहौल बनाने लगे हैं। भाई, अगर उन्हें अब नरेंद्र नगर का पहाड़ दिक्कत पैदा करने लगा है तो बेशक नीचे मैदानों में उतर जाएं चुनाव लड़ने। वैसे चुनाव तो इस साल बिहार में भी होने वाले हैं। उत्तराखंड में जो मंत्री नए नए बिहारी बने हैं वो चाहें तो अपने पुरखों के मूल स्थान का हवाला देकर वहां भी अपनी दावेदारी कर सकते हैं। उनकी पार्टी को भी इनकी सुननी चाहिए। मूल का सवाल है ना भाई, पहला हक तो उन्हीं का बनता है। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर हमारे नेताओं को अपनी पहाड़ी पहचान से इतना कॉम्प्लेक्स क्यों हो रहा है? उन्हें खुद को इस शानदार हिमालयी समाज से जोड़ने में शर्म क्यों महसूस हो रही है? वो सभाओं में चीख चीख कर इतने फख्र के साथ क्यों कह रहे हैं कि वो तो बाहर से आए हैं? शास्त्री जी कहाँ से आए आप? ये लोग महाराष्ट्र से हैं, हम उनियाल बिहार से आए हैं, बागुना बंगाल से हैं, हमारा ये भाई रविंद्र भाई ये राजस्थान से आए। ऐसे सवाल आम लोग ही नहीं, कई खास लोग भी पूछ रहे हैं। हरीश रावत ने सोशल मीडिया में लिखा कि जिस हिमालय की गोद ने इन नेताओं को पाला पोसा, अब वो उसे किराए की गोद ठहराने लगे हैं। वैसे हरीश रावत का फेसबुक पोस्ट पत्रकारिता में हमारे मेंटोर रहे दिवंगत राजेंद्र टोडरिया जी की लिखी पुरानी फेसबुक पोस्ट का ही विस्तार है, जो कि इन दोनों सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। उन्होंने करीब 13 साल पहले 2012 में विजय बहुगुणा के खुद के बंगाली बताए जाने पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी थी। उसमें एक जगह उन्होंने लिखा है कि मैं उत्तराखंड के खशों और शिल्पकारों को प्रणाम करता हूं। उच्च जातियों द्वारा दुत्कारे जाने और कमतर ठहराए जाने के बाद भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे पहाड़ की इसी माँ के बेटे नहीं हैं।
वे अपनी जड़ें खोजने भारत के मैदानों में नहीं गए। जिन लोगों को लगता है कि वे पहाड़ी नहीं हैं बल्कि बंगाली, बिहारी, कर्नाटकी या दक्षिण भारतीय हैं, तो क्यों नहीं जाते अपने मूल राज्यों में। अब सवाल ये आता है कि आखिर धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के इस दावे का आधार क्या है कि पहाड़ में उनियाल सरनेम वाले लोग बिहार से आए हैं और बहुगुणा सरनेम वाले लोग बंगाल से आए हैं। क्या वाकई सुबोध उनियाल के पुरखे बिहारी थे या विजय बहुगुणा के पुरखे बंगाली थे? इसे जब हम इतिहास की किताबों में टटोलते हैं तो एक इतिहासकार जो है पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी की किताब गढ़वाल का इतिहास में इसका जिक्र पाते हैं, जिसमें लिखा है कि सन 981 में, यानी आज से करीब 1500 साल या 1500 साल पहले, उनियालों के मूल पुरुष जयानंद, विजयानंद मिथिला से गढ़वाल आए थे। मिथिला यानी आज के बिहार का मिथिलांचल वाला इलाका। बाद में गढ़वाल के राजा ने उन्हें पौड़ी और श्रीनगर के बीच बसे ओणी गांव को जागीर के रूप में दे दिया और वहां उन्हें ससम्मान बसाया गया। ये ओणी गांव उनियाल सरनेम वालों का जो है पैतृक गांव है। सुबोध उनियाल का पैतृक गांव भी यही है। पौड़ी जिले की इड़वालसिव पट्टी में ये जो ओणी गांव है वो हमारे गांव से कुछ निचले हिस्से में बसा है। इसी तरह हरिकृष्ण रतूड़ी की किताब गढ़वाल का इतिहास में इसका जिक्र भी मिलता है कि आज के बहुगुणा सरनेम वालों के मूल पुरुष कृष्णानंद गौड़ सन 980 में बंगाल से तीर्थ करने गढ़वाल आए थे। उन्हें गढ़वाल के राजा ने पुरानी राजधानी देवलगढ़ के नजदीक बुघाणी गांव में बसा दिया। वे लोग वहां बहुगुणा कहलाए। हालांकि ये जानने में भी जरूर सबकी दिलचस्पी होगी कि भाई बिहार या बंगाल की जातियां तीर्थ यात्रा करने गढ़वाल में आई, चलो ये तो मान लिया, लेकिन घर वापसी करने के बजाय वो इन पहाड़ों में ही आकर क्यों बस गई, जबकि ये उस दौर में बहुत कठिन जगह रही होगी। मौसम की, जलवायु की बथेरी दिक्कतें रही होंगी, आने जाने की दिक्कतें रही होंगी, खाने पीने की दिक्कतें रही होंगी, बोली भाषा की दिक्कतें रही होंगी। ये तो हिमालय का वो बेहद मुश्किल भूभाग है जिसे हमारे पुरखों ने अपना खून पसीना एक करके अपने पुरुषार्थ के दम पर रहने और जीने लायक बनाया है। तो ये लोग पकी पकाए खीर खाने यहां क्यों पहुंच गए भाई? खैर, इस बात को तो अब करीब 1500 साल हो गए हैं, 1500 साल। अब ये सवाल ही बेमानी है, तब से न जाने इनकी कितनी पीढ़ियां इस हिमालयी भूभाग में खप गई हैं। लेकिन अगर 1500 साल बाद उन पुरखों के आज के वंशज अगर अपनी जड़ों को मैदानों में बताकर गर्व से सीना फुला रहे हैं और यहाँ के मूल निवासियों को चिढ़ा रहे हैं, तो उनके पास अपने पुरखों द्वारा की गई गलती को सुधारने का भी मौका है। वे चाहें तो अपना झोला उठाकर ससम्मान उन्हीं मैदानों की ओर लौट सकते हैं जहां से उनके पुरखों ने इस हिमालयी भूभाग की ओर चलना शुरू किया था। वो आज जिस राज्य में रह रहे हैं, जिस राज्य में सत्ता की मलाई खा रहे हैं, वो मूलतः पहाड़ियों के लिए बनाया गया था। यहाँ की विशिष्ट भौगोलिक जरूरतों और यहाँ की भिन्न आर्थिक और प्रशासनिक अनिवार्यताओं को देखते हुए बनाया गया था। यकीन न हो तो 1994 में जो रमाशंकर कौशिक समिति है उसकी रिपोर्ट चेक कर लीजिए, या यूपी की विधानसभा में 24 अगस्त 1994 को पारित प्रस्ताव पर सरसरी निगाह ही डाल लें। जो लोग अपनी जड़ें पहाड़ के इतर कहीं और नहीं ढूंढ रहे हैं, इस राज्य पर उन्हीं पहाड़ियों का पहला हक है। यहाँ उनके अधिकार सुरक्षित रहने बहुत जरूरी है। आप तो कल को अपने पुरखों का हवाला देकर बंगाल या बिहार में खुद के हक हकूक क्लेम करने लगेंगे। आपको तो ठौर मिल ही जाएगा, लेकिन वो पहाड़ी कहाँ जाएंगे जिनके पुरखे आपकी तरह कहीं बाहर से चलकर नहीं आए? वो पहाड़ी कहाँ जाएंगे जिनके पुरखों ने इस बेहद जटिल, बेहद कठिन भूभाग को रहने और जीने लायक बनाया? थोड़ा ठहर कर ये बात जरूर सोचिएगा। और आप व्यूअर्स इस वीडियो को लाइक करके अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा।
मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। और एक निवेदन ये कि कृपया मेरे कंटेंट के लिए आर्थिक मदद के हाथ आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। मैं अपने यूपीआई का क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूँ, इसे स्कैन करके जो भी छोटी मोटी मदद हो सके कृपया कीजिएगा। आपकी तरफ से आई कोई भी मदद अच्छा कंटेंट बनाने में बड़ी मददगार साबित होगी। तो जाते जाते याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया फटाफट कर लीजिए। साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगे तो आप मेरा कोई भी नया कंटेंट मिस नहीं करेंगे। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।